आप लाइफ में सफल होंगे या असफल होंगे ये आपके माइंडसेट पे निर्भर करता है। और ऑथर के अकॉर्डिंग दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज़्यादा अचीव नहीं करते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दुनिया को हिला डालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम माइंडसेट बुक से काफ़ी सारी जरूरी चीज़ें सीखेंगे जिनकी ऑथर है कैरल ड्वेक। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों का काम है, यह सोचकर लाइफ में वो कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसी को फिक्स्ड माइंडसेट बोलते हैं। उनको लगता है कि कोई भी नई चीज सीखना उनके बस की बात नहीं है। अगर वो कोशिश भी करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अगर वो कोशिश करते हैं फेल हो जाते हैं तो वो इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ भी नहीं लगाते। ऐसे लोग जिंदगी में एक ही काम करते रहते हैं, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, अगर मैं ये करता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, और दूसरे हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो कोई भी काम अपने अकॉर्डिंग नहीं करता, वो दूसरों के अकॉर्डिंग करते जाता है। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते और कभी भी खुश नहीं रह पाते। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वालों को लगता है कोई भी नया स्किल जो और लोगों ने सीखा हुआ है वो वह भी सीख सकता है। उसको सीखने में हार्डवर्क और टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से वो एक्सपर्ट बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चीज में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हें फेल होने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो बार बार फेल होकर कोशिश करते रहते हैं। जैसे साइकिल सीखते वक्त बार बार गिर के फिर कोशिश की जाती है और धीरे धीरे हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, चाहे दूसरा लोग उनका मजाक उड़ाए या कुछ भी कहे। वो आराम से अपने मन से सब कुछ करते रहते हैं। वो खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बुक्स पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं, औरों को भी मोटिवेट करते हैं और ग्रोथ करते हैं। दोस्तों, हमारे माइंडसेट पे बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन प्राइमरी तौर पर पेरेंट्स एंड टीचर्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो माता पिता के बर्ताव से बच्चों के माइंड पे काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते और उनके मन में नेगेटिव थॉट आती है। वहीं दूसरी ओर जो पेरेंट्स बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, गलती होने पर उनको समझाते हैं कि गलती किस कारण से हुई और यहाँ से किस तरीके से बेटर किया जा सकता है, वो बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए पेरेंट्स को अपने बर्ताव पर पूरा ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है टीचर्स का। स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट पर बहुत प्रभाव डालते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे और कुछ बच्चे बिल्कुल डफर है, वो लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। आई एम श्योर आपके स्कूल में भी ऐसे टीचर होते होंगे जो कहते होंगे ये बच्चे बहुत कामयाब होंगे और तुम सारे फेल होगे। इसलिए टीचर्स भी हमेशा ज्यादा ध्यान इंटेलिजेंट बच्चों पे देती है और जो बच्चे कमजोर होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो टीचर के इस बर्ताव की वजह से बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट आगे जाके फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। वो सोचते हैं कि उन्होंने स्कूल में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो जिंदगी में वो क्या ही कुछ कर लेंगे। वही दूसरी ओर कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वो स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, उनको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा, किस कारण से वह फेल हो रहा है या कम नंबर आ रहे हैं। अगर इन बच्चों के मार्क्स स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कम भी होते हैं तो भी वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकता है। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप पेरेंट्स हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते हो तो आपको खुद को बदलने की जरूरत है। क्रिटिसिज्म की जगह उनको मोटिवेट करिए। उनको ये मत बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए, उनको बताइए क्या करना चाहिए। अच्छे काम पे उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती करता तो उनको लॉजिकली समझाइए, उनको समझाइए कि ये करना क्यों गलत है। अगर आप टीचर है तो आप स्लो लर्नर्स का बिल्कुल मजाक मत उड़ाइए, उनकी हेल्प कीजिए और खुद को बदलिए। बच्चों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट आसान भाषा में उनको समझाइए और अपने अंदर पेशेंस लाइए। स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे इंसान हो जिनको स्कूल में और घर में क्रिटिसाइज किया गया है फिर भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट ला सकते हो, तो जरूरत है आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर की, एक बर्निंग गोल की। अगर आपको सीखना है कि बर्निंग डिजायर कैसे बनाए तो ऊपर आई बटन पे वीडियो दी है, जरूर देखिए। आपको अपने मन में बर्निंग डिजायर पैदा करनी है, आपको नए गोल्स बनाने हैं और उन गोल्स की तरफ कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते रहना है। आपको अपनी जिंदगी से सभी टॉक्सिक लोगों को बाहर निकालना है, नेगेटिव लोगों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, आपको दूसरों की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। नए नए स्किल सीखने हैं और आपको एक दिन जरूर कामयाब होना है। आपको किसी से बदला नहीं लेना है, लेकिन आपको खुद के लिए खुद को ग्रो करना है। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए आपको फिक्स्ड माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा। फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है, बहुत बार हम एफर्ट भी नहीं करना चाहते
जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, हम चेंज नहीं कर सकते खुद को, लेकिन इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में तोड़ लिया जाए तो कठिन काम भी आराम से हो सकता है। जैसे कि अगर आपको 2000 लेटर्स का कोई ऐसे लिखना है तो आप उसको एक साथ नहीं लिख सकते, आप उसको पार्ट पार्ट में लिख सकते हो। मे बी आप 500 वर्ड्स आप पहले लिखिए, 500 वर्ड्स आप कल लिख लीजिए। ऐसे ही करके आप 3-4 दिन में पूरा आर्टिकल या ऐसे लिख सकते हो। इस तरह कोई भी काम आप पर बोझ नहीं बनेगा और उसको आप इफेक्टिवली कर पाएंगे। शुरू में काफी मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसी प्रकार बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। दोस्तों, माइंडसेट के बनने का एक मेजर कारण हैबिट्स भी होता है। अगर आपको बुरी हैबिट्स तोड़नी है और नई अच्छी हैबिट्स बनानी है तो आई बटन पर क्लिक करके एटॉमिक हैबिट बुक की समरी जरूर देखिए। इन्हीं अच्छी आदतों से आपका फिक्स्ड माइंडसेट एक दिन बदल के ग्रोथ माइंडसेट में हो जाएगा। एनीवन कैन चेंज। कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई एक रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अमीर आदमी ही सक्सेसफुल होगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में थे और वो बहुत ज्यादा कामयाब हुए हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, आप किस स्कूल में पढ़े हो, कितने बड़े कॉलेज में पढ़े हो, कितने आपके स्कूल में नंबर आए थे, इन सब चीजों का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कामयाबी के ऊपर। क्योंकि लाइफ के स्कूल में सब्जेक्ट्स काम नहीं आते। तो दोस्तों, आज ही आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जिनको चलाने वाले कोई डिग्री होल्डर नहीं है, कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी कंपनीज बन चुकी हैं। इसी प्रकार आपकी पास्ट की परफॉर्मेंस के बेस्ड पे आगे का रास्ता ना बदले, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा ग्रोथ की सोचे और याद रखे आप किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीख सकते हो। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट के साथ जरूरी है आपका एटीट्यूड। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना होगा। अगर आपको अपना एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके इसकी वीडियो जरूर देखें, वरना राइट वाली वीडियो भी बहुत काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।